नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बहुत स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन का रुख करते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है और बिलासपुर शहर और भाखड़ा बांध के आसपास कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे गिर गई है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हुई है। मंडी के सुंदरनगर व बल घाटी, सोनल के बंदी और पावंटा साहिब में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने 9 फरवरी को फिर से बर्फबारी के आसार जताए हैं, अलर्ट जारी कर दिया है। तो हिमाचल के मैदानी इलाकों में लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं हिमाचल के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। पिछले दिनों भी बारिश बर्फबारी का कहर देखने को मिला। वही मौसम विभाग ने और आईएमडी ने आने वाले समय के लिए भी, फरवरी के आगे आने वाले तारीखों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है कि भारी बारिश होने का अनुमान है और पहाड़ों पर बर्फबारी की पूरी आशंका है और ठंड बढ़ेगी, पहाड़ों पर कम नहीं होगी। वहीं मैदानी इलाकों में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। और हमारे संवाददाता कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। कामेश्वर, मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश और बर्फबारी का। फिलहाल अभी क्या स्थिति है ये भी आप बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, अगर देखा जाए कल यानी कि 6 फरवरी है, कल भी यानी कि 3 जिला जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज भी 8 जिला के लिए जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है कोहरे का, जिसमें अगर हम बात करें
ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी का निचला क्षेत्र, वहीं सिरमौर, सोलन में जो येलो अलर्ट रहेगा 10 बजे तक, जिससे देखा भी गया था कोहरा था, जिसके चलते लोगों को बाहर चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से 8 तारीख को पुनः जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्र, जिस पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से अभी तक देखा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो भारी बर्फबारी के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए थे, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भी कहीं ना तो कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हम बात करें बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी 280 के करीब ठप पड़े, जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। प्रशासन में ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उन ट्रांसफार्मरों को भी दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पानी की बात करें तो कई जगह अभी भी लगभग 130 के करीब जो पेयजल योजना है वो ठप पड़ी है। और खासकर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां तो 70% ऐसे गाँव है जहां पर पीने की पाइपलाइन या तो जाम हो चुकी है या क्षतिग्रस्त हुई है। अब प्रशासन में ये प्रयास करेगा जो कि 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल यानी कि जो 3 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर है, यहाँ पर मौसम खराब रहेगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो मौसम साफ रहेगा, ऐसे में प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि उन जो मार्ग है, जो क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग है या पेयजल योजनाएं है या अन्य चीजें हैं, इन्हें दुरुस्त किया जाए। फिलहाल मैं चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीर दिखा जाए। इस समय हम मौसम विज्ञान के पास ही है, मौसम विज्ञान केंद्र के पास ही, जिस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप खिली है। वही हिमाचल प्रदेश में जो आज भी जो घने की कोहरे की चेतावनी जारी की गई थी मौसम विभाग ने, आईएमडी के अनुसार खासकर मैदानी इलाकों में 10 बजे तक कोहरे की परेशानी रहेगा। आईएमडी के अनुसार ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर जिला के निचले इलाकों में कोहरा पड़ने का अलर्ट दिया गया है, येलो अलर्ट दिया गया है। इससे जो जिला में विजिबिलिटी है 50 मीटर के नीचे गिर सकती है। वाहन चालकों को सावधानी से चलने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण मैदानी इलाकों में जो ठंड का प्रकोप बढ़ गया, इससे मैदानी इलाकों में शिमला से ज्यादा ठंड हो सकती है। इस बीच अगर देखा जाए लाहौल स्पीति की कुकुम से का न्यूनतम तापमान -12.2 डिग्री है, ताबो का -8.8 डिग्री है, और मनाली की बात करें तो -0.5 और कल्पा का -5.2। वहीं तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मौसम विभाग के बाहर की स्क्रीन है, जहां पर आप देख सकते हैं मौसम विभाग की पल पल की जो खबर यहाँ पर दी जा रही है। वही अगर देखा जाए प्रदेश में अगले यानी कि 4 दिन मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। इससे दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा। 6 फरवरी को चंबा, लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जरूर हो सकती है, मगर ज्यादातर भागों में धूप खिली रहेगी। वहीं यानी कि 8 फरवरी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होगा। इस दिन यानी कि चंबा, लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात हो सकता है। और मगर 9 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ अत्यधिक स्ट्रॉन्ग बताया गया है, इससे यानी कि 9 और 10 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आपने तमाम जानकारी दी हमें और आईएमडी की जानकारियां भी हमारे साथ साझा की, ताजा मौसम भी आपने दिखाया। जरूर इससे जो टूरिस्ट वहां आने की सोच रहे हैं उन्हें भी बहुत बड़ी मदद मिली होगी आपकी इस जानकारी से। फिलहाल बहुत शुक्रिया कामेश्वर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको हिमाचल के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। तो हिमाचल के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया है, लेकिन पर्वतीय पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड बढ़ रही है। स्थानियों के लिए मुसीबत बढ़ रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है। जो लोग भी अगर जाना चाहते हैं, बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं हिमाचल में, तो शिमला में बर्फबारी हो रही है और आगे आने वाले दिनों के लिए भी अनुमान जारी कर दिया गया है। तो आप जा सकते हैं और जाके आनंद उठा सकते हैं। हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। कमलेश, मनाली में फिलहाल मौसम कैसा है? बात करूं तो मनाली में लगातार सैलानी आ रही है। जिस दिन से ये बर्फबारी शुरू हुई, 23 तारीख से बर्फबारी 23 जनवरी से शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार जिस तरह से बीच बीच में बर्फबारी होती रही। अभी की मैं मौजूदा ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मनाली के शहर में भी बर्फबारी और साथ की जितनी भी जो चोटियां आप देख सकते हैं, मोटी बर्फ की चादर के साथ पूरी तरह से यहाँ की जो चोटियां हैं, पर्वत की चोटियां हैं, सब ढक चुकी है। और जितने भी जो सैलानी मनाली घूमने आ रहे हैं वो पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली के पास सोलांग वैली में स्की ढलान में जाके जितनी भी जो स्नो एक्टिविटीज होती है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन से मौसम बिल्कुल साफ चल रहा है
और मौसम विभाग शिमला द्वारा यही कहा गया जा रहा है कि 9 तारीख तक मौसम साफ बना रहेगा और उसके बाद एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और फिर से प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और नीचे बारिश होगी। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं 2-3 दिनों से जिस तरह से जो मौसम साफ चल रहा है और 9 तारीख तक जो है मौसम जो साफ बताया जा रहा है, लगातार सैलानी मनाली आ रहे हैं और यहाँ की जो जितने भी जो स्नो पॉइंट्स हैं यहाँ पे सब जगह पे जाके अपने स्की जो जितने भी एडवेंचर एक्टिविटी है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं जहां एक और टूरिज्म के लिए ये बर्फबारी बेनिफिट दे रही है, वहीं किसान बागवानों ने भी लंबी राहत की सांस ली है, क्योंकि पीछे जो है 23 जनवरी से पहले लगातार 3 महीने तक प्रदेश का जो इलाका सूखे की चपेट में आ गया था। लेकिन अब जितने भी जो किसान बागवान हैं, खासकर जो बागवानी यहाँ पे करीब 6,000 करोड़ रुपए की जो सेब की बागवानी होती है, उसके लिए जो है ये जो बर्फ पड़ी है वो चिलिंग आवर्स जो सेब के पौधों को चाहिए होते हैं वो अब पूरे होने जो है अब जो पूरी तरह से जो है चिलिंग आवर पूरे हो रहे हैं तुलसी। कमलेश, एक और सवाल आपसे ये कि जो पर्यटक वहां आने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है, क्योंकि बर्फबारी उनके लिए सही है? तो अभी हमारे संवाददाता कमलेश की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लाइव हम आपको उनकी रिपोर्ट दिखा रहे थे। और एक बार फिर से कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोबारा रुख कर लेते हैं कमलेश का। कमलेश, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है जी। हाँ कमलेश, आपसे सवाल ये है कि जो पर्यटक वहां आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ जानकारी या फिर क्या कुछ गाइडलाइन जिनका वो पालन करे, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने जो है अनुमान और अलर्ट जारी कर दिया है बर्फबारी का पहाड़ी इलाकों के लिए और मैदानी इलाकों के लिए, बर्फबारी का और बारिश का साथ ही, यानी कि कुल मिलाकर ठंड बढ़ने वाली है मनाली में भी। देखिए तुलसी, अगले 3-4 दिन जो है जिस तरह से मैंने पीछे बताया आपको कि 9 तारीख तक मौसम साफ बना रहेगा, तो आगे जो 3-4 दिन है इसमें जो है धूप खिली रहेगी। सैलानी जितने भी आएंगे उन्हें पड़ी हुई बर्फ जो यहाँ के जो जितने भी जो पॉइंट्स है, स्नो पॉइंट्स है, वहां पे पड़ी हुई मिलेंगी। और इसके बाद 9 तारीख के बाद अगर बर्फबारी होती है तो उसके लिए जितने भी जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं, गर्म कपड़े लेके आइएगा यहाँ पे। और जो वाहन जो है बर्फबारी जैसे ही होती है 4x4 व्हीकल्स लेके ही सैलानियों को यहाँ पे आना चाहिए या यहाँ पे आके हायर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी सर्विस 4x4 मिलती है। और लेकिन हाल फिलहाल 3-4 दिनों में मौसम साफ बना रहेगा। ऐसे मनाली का जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से खुल चुका है और यहाँ पे आके सोलांग वैली या जो आगे के जितने भी जो टूरिस्ट पॉइंट है वहां पे सैलानियों को पूरी बर्फबारी मिलेगी। और लेकिन अगर 9 तारीख के बाद जितने भी जो सैलानी मनाली आना चाहेंगे उन्हें थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि बर्फबारी जब होती है तो गाड़ियां स्किड होनी शुरू होती है, तो ऐसे में 4x4 व्हीकल्स का ही यहाँ पे आके प्रयोग सैलानी को करना चाहिए। जी तुलसी, बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर कुल्लू जिले से सामने आ रही है, जहां पहनाला क्षेत्र में पहाड़ी दरकने की घटना सामने आई है, जहां पहाड़ी दरकी है और गांव के पास भारी मात्रा में मलबा गिर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल इस